स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और इस समय हम लोग जा रहे हैं इमामबाड़ा और रेजिडेंसी, ये दोनों ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। हाँ तो आ गए हैं हम लोग इमामबाड़ा। ये देख सकते हैं यहाँ पर स्कूटी पार्किंग की गई है और 20 रुपये पार्किंग शुल्क लगा है। और इधर आख्या और शिवा जा रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इमामबाड़ा और मेरे पीछे का देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से मेन एंट्रेंस गेट है। और इधर ये जो दिख रहा है ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर टिकट लेना है और अंदर चल के चलेंगे तो वहाँ गाइड भी मिलेगा। ये आप एक 360 व्यू यहाँ से देख सकते हैं पूरा। वो बाहर है जो मेन सड़क जा रही है और ये वाले गेट से अंदर जाना है, एंट्री करनी है। तो अभी आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। उस बार जब मैं आया था अभी 3 दिन पहले तब बहुत भीड़ थी, तब अंदर नहीं गया था। ऐसा कुछ है यहाँ पर। ये देखिए बिना लाइन के टिकट मिल रहे हैं यहाँ। ये कुछ है रेट लिस्ट, आप देख सकते हैं इसको। वो फुल और एक हाफ लिया है। ये बिट्टी 11 साल की है आपका, तो इसका हाफ लगा 25 रुपये का। बाकी जो फुल चार्जेस हैं 50-50 रुपये के दो। तो तीनों ये टिकट हो गए। अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये देख सकते हैं आप पास से आइए। और हम लोग आ गए हैं मेन कैंपस के अंदर, जो बड़ा इमामबाड़ा है। ये देख सकते हैं मेरे चारों तरफ से एक पूरा व्यू यहाँ से ऐसा कुछ दिखेगा। एक बार भैया इसके बारे में फिर से बता दीजिए। इमामबाड़े का पहला हॉल है, बिल्डिंग का फर्स्ट हॉल है। इस हॉल को चाइनीज हॉल कहते हैं। इसकी छत को प्लेट बनाया गया, इसमें की नक्काशी बनी आप देख रहे हैं। ये 200 साल पुरानी है। ये जो लाल कलर की कुर्सियां लगी है दिखाई दे रही हैं आपको, ये क्रॉस वेंटिलेशन है। बाहर की सनलाइट को दीवारों के अंदर लाने के लिए पूरी बिल्डिंग के अंदर 1000 क्रॉस वेंटिलेटर इसके अंदर में बने हैं। अच्छा, ये एशिया का सबसे बड़ा बेस्ट और बिगेस्ट हॉल, इसे पर्शियन हॉल कहते हैं। विदाउट एनी बीम, विदाउट एनी पिलर, बिना सहारे के बना हुआ हॉल। इस बिल्डिंग के इंजीनियर का नाम था किफायतुल्लाह। ईरान से आए थे इस इमामबाड़े को बनाने। इतना बड़ा हॉल बिना सहारे के, कोई भी सपोर्ट नहीं। और इस इमामबाड़ा में जितना भी झाड़ फानूस आप देख रहे हैं 200 साल पुराने कैंडल स्टैंड है। 1857 के बाद जब मुहर्रम मनाया जाता है तो हर चीज़ पर सुनहरी पॉलिश है। ये अभी आप देख सकते हैं ये हमारे गाइड हैं और यही गाइड कर रहे हैं, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, इन्हीं से आपको सारी डिटेल्स दिलवा रहा हूँ। ये है कब्र नवाब आसफुद्दौला की, जिन्होंने इस इमामबाड़े को बनवाया। अवध के 4th गवर्नर आसफुद्दौला की जब नेचुरल डेथ हुई तो उनको इस जगह पे दफना दिया गया। यहाँ पे 2 मज़ार है, एक मज़ार नवाब आसफुद्दौला की और दूसरी उनकी वाइफ शमशुन्निसा, दोनों की मज़ार है इस इमामबाड़े का। इमामबाड़ा प्रॉफिट मोहम्मद तो उनके ग्रैंडसन से हसन और हुसैन, उनकी याद में इमामबाड़ा बनता है। इमामबाड़े का मतलब, इमाम का मतलब अवतार और बाड़े का मतलब है जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वैसे इमामबाड़ा। ये ताजिया रखा देख रहे हैं आप, यहाँ पे मुहर्रम मनाया जाता है, यहाँ से ताजिए निकाले जाते हैं। ये ताजिया 200 साल पुराना है, नवाब आसिफुद्दौला पीरियड का रखा हुआ ताजिया है। और ये चंदन की लकड़ी का ताजिया बना है। साइड में जो मार्क आप देख रहे हैं अष्ट धातु को बने हैं, इसे हिंदी में पंजा कहते हैं, उर्दू में सलाम कहते हैं। जब मुहर्रम मनाया जाता है तो ताजियों के साथ उनको निकाला। ये पेपर का बना हुआ ताजिया है। नेक्स्ट टाइम मुहर्रम स्टार्ट होगा, फर्स्ट मुहर्रम को ताजिया यहाँ से निकल के छोटा इमामबाड़ा जाएगा। मुहर्रम खत्म होने के बाद ताजियों को मट्टी में दफना देते हैं और बाद में नया ताजिया बना के फिर यहाँ पर। जो आप शीशे देख रहे हैं ये बेल्जियम ग्लास है। इन आइनों का, इन शीशों का यहाँ पे रखने का मतलब लाइट पर रिफ्लेक्शन करना, मोमबत्ती की लाइट को बढ़ाने के लिए काज करना है। 200 साल पहले जब यह मुहर्रम मनाया जाता था, शूट सभा होती थी, ताजिए निकाले जाते थे, तो इस इमामबाड़े को रोशन करते थे, मोमबत्ती दिए जलाए जाते थे, उनकी लाइट को बढ़ाने के लिए काज। अच्छा, इधर से रिफ्लेक्शन होता है। शीशे दीवारों में रहते थे। 1857 के बाद इनको उतार के नीचे रख दिया। अच्छा, वो हाँ, ये दीवारों में रहते थे। इसमें जो पॉलिश आप देख रहे हैं ये अखरोट की लकड़ी, नवाब के पीरियड में लकड़ी पर में सोना वगैरह था। सोना चांदी नहीं, 1857 के बाद इस पर सुनहरी पॉलिश करना। इमामबाड़े का 3rd हॉल है। फर्स्ट हॉल चाइनीज, सेकंड पर्शियन, थर्ड इंडियन। इसको इंडियन हॉल कहते हैं।
इंडियन हॉल एक येलो कलर का फल होता है, मक्स मिलन जिसे बोलते हैं खरबूजा। आप इसकी छत को देखिए, तो नीचे से खरबूजा बनाएंगे। जो दीवारें बनी देख रहे हैं, जब इन दीवारों के अंदर आप चलेंगे, जिसमें कहावत कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर आप दीवार में धीरे से बोलेंगे, आप यहाँ बोलेंगे तो बाद आपको 100 फीट की दूरी पे सुनाई पड़ेगी। पहले के लोग कहते थे आहिस्ता बोलो, किसी की बुराई मत करो, दीवार के कान। तो ये कहावत थी, मुहावरा भूल गई। अच्छा भैया, वो जो चाइनीज, पर्शियन और इंडियन, चाइनीज नाम क्यों ऐसे रखा? चाइनीज प्लेट है, चाइन मोना की प्लेट है। बीच का हॉल जो पर्शियन ईरानी स्टाइल चाय का ट्रे बना है। इमामबाड़े का इंडियन हॉल येलो कलर का फल होता है, मक्स मिलन खरबूजा, उसको खरबूजा स्टाइल में बनाया गया। हम सोचे लेबर के आधार पर वहाँ चाइनीज बनाए थे। यहाँ वहाँ ऊपर ईरानियन थे, नहीं, इंजीनियर ईरान के थे, आर्किटेक्चर जो थे किफायत होता वो ईरान के थे। ईरान के रहने वाले। इमामबाड़ा जो बनाया गया गरीबों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। 1771 में अकाल तक गरीबी थी, तो गरीबी को खत्म करने के लिए इस इमामबाड़े का निर्माण किया। इसको दिन में बनवाते थे और रात में इसको गिरवा देते थे। बनाने वाले को पैसा दिया था, तोड़ने वाले को भी। तो यहाँ के लोग कहते थे कि जिसको ना दे मौला, उसको देंगे नवाब आसिफुर दौला। जब ये इमामबाड़ा 11 साल में बना, लखनऊ नवाबों का शहर है। लखनऊ शहर में 5 नवाब और 5 बादशाह गुजरे। यहाँ के किसी भी नवाब और किसी भी बादशाह ने लखनऊ शहर में ना अपना कोई महल बनाया, ना कोई किला। लखनऊ में सिर्फ और सिर्फ धार्मिक प्लेस है, इसीलिए शायरों ने लखनऊ को जन्नत कहा। यहाँ का कल्चर, तहजीब, नज़ाकत ये बहुत मशहूर है। नवाबों की देन है। आइए, बैठिए, तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ ले जाइए। इमामबाड़ा की जो लोअर बिल्डिंग थी वो गाइड ने हम लोगों को बता दिया है। अभी हम लोग चल रहे हैं भूल भुलैया की तरफ। इधर से है रास्ता। भैया टिकट ले लो। भैया उधर जाने की टाइम नहीं है। हाँ, वही बोल बोलिया का है। वही 10 रुपये इंटरव्यू लेना पड़ता है। ये गली नंबर देख सकते हैं 786 आउट ऑफ 100 और गाइड ये देख सकते हैं हाथ में टॉर्च लिए हैं, यही गाइड है। ये आख्या आगे चल रही है, शिवा पीछे और मैं बीच में हूँ। दिल्ली, आगरा, फैजाबाद, कलकत्ता रास्ते 1857 के बाद सारे टनल बने। टनल बनाए जाते थे, खुदाई होती थी, कहीं कहीं सोने नहीं। ये टनल जो आप देख रहे हैं, ये आगरा और फैजाबाद जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। लखनऊ से सीधा यहाँ जाते थे टनल के सहारे। तो ये जो दरवाजे बने, इनको चोर दरवाजा कहते हैं। और सामने मेन रोड से यहाँ पर सैनिकों द्वारा नजर रखी जाती थी। देखिए 330 फीट लंबी पहली गैलरी आपकी खत्म हो गई। सेकंड फ्लोर चलेंगे। कहावत सुनी आपने, धीरे बोलो, किसी की बुराई मत करो, दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है, आइए हाइट बताइएगा लास्ट। चलो चलो आगे चलो। क्रॉस वेंटिलेशन, हवा लाइट की रोशनदान जो नीचे इमामबाड़े में आपने चेयर देखी थी, हाँ, हाँ। हवा लाइट के बनाए गए थे। किसी के बैठने के लिए नहीं बनाए गए, ताकि हवाएं इधर से उधर क्रॉस हो सकें। ये आप जो सामने चेयर देख रहे हैं, ये हवा और वेंटिलेशन के लिए है, बैठने के लिए नहीं है। और आगे चलते हैं, जो गाइड है हमारे बता रहे हैं सारी चीज़ें। ये आ गया। नवाबों ने पेन इमामबाड़ा बनाया, भूलभुलैया नहीं बनाई। तो इमामबाड़ा इमाम हुसैन जो करबला में शहीद किए गए, उनकी याद में बनाया गया। तो यहाँ मुहर्रम मनाया जाता है, ताज़िया मुहर्रम का लखनऊ में यहीं से निकाला जाता है। भूलभुलैया बनाई नहीं क्योंकि इसी पूरी छत में कोई सपोर्ट नहीं था। इंजीनियर ने वजन को जैसे से कम किया, वैसे वैसे दीवारों के अंदर रास्ते बने हुए। तो ये 15-15 फीट की दीवारें, इसके अंदर 2.5 फीट के रास्ते हैं। बाहर से आर्किटेक्ट आए थे, जब उन्होंने देखा बिल्डिंग बिना सपोर्ट किया तो कहले कैसे बनी है। 16 फीट पे आज के दौर में अगर कुछ बनाएंगे तो उसमें पिलर देना पड़ता है। लेकिन ऊपर आके जब इंजीनियर ने रिसर्च करी, कहने के 4 माले की बिल्डिंग में दोनों तरफ जितने भी गेट बने हैं, तमाम सारे गेट बंद कर दे तो दीवारें छत बैठ जाएगी। छत का जो वेट है थोड़ा बहुत हवा के बीच से उठा हुआ है। तूफानी हवाएं जितनी भी हैं वो इसके आर पार निकल जाती है, इसको कोई ऐसा नहीं। बराबर से आपको चेयर मिली जिससे हवा लाइट की सेकंड गैलरी नीचे अंधेरे में थी, ऊपर ये लाइट में देखिए। तो ये सेकंड गैलरी है, 330 फीट लंबी ये भी है। नीचे वाली अंधेरे में थी और ये उजाले में है। तो इस तरह से कितनी गैलरी हैं भैया टोटल? ऐसी 5 गैलरियां हैं इस तरह से, 330 फीट लंबी। बहुत देख रहे हैं। हाँ, ये आवाज़ आएगी, इस रात में इस तरीके से बोलेंगे, इस तरीके से बुलाएंगे तब आइएगा। शांत होकर सुनिए, क्लियर आवाज़ आएगी, एकदम साइलेंट रहिए। ठीक है।
यहाँ पर धीरे से आप बोलेंगे तो ये आवाज इसमें वाइब्रेट होगी, सुन सकते हैं आप। यहाँ पर ऐसे हेलो वहाँ से बोलेंगे तो इस तरह से यहाँ बोलेंगे, उधर सुनाई बोलने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, उधर भैया बोल रहे हैं, इधर आ रही है। उधर सुन लो। यहाँ से नॉक किया, ऐसे बोल रहे थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से बोल रहे थे, देखिए सुनाई पड़ा था ये दरारों में। इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, ये खाने वाले मसाले से बना है। मसाला भी हम आपको बताएंगे। घर की छत पे अगर आप लाउड स्पीकर लगाइए, जिधर तेजी में हवा जाएगी उसके बाद दूर रह जाती है। हमारी जो सांसों की आवाज़ है वो इतने सारे रोशनदान बने तो एयर के थ्रू आवाज़ गैलरी में राउंड करके जा रही है। तो मुहावरा ये सिकला दीवारों के कान होते हैं। अच्छा, इसमें खाने का मसाला पहले के ज़माने में पतली चेती लखौली देहाती भाषा में कहते हैं ककैया ईटा। ईटा जोड़ने के लिए जो मसाला इसमें यूज़ हुआ है, इसमें उड़द की दाल, सूखी चूना, लाल मिट्टी, खाने वाला गुड़, शहद, गुड़, सिंघाड़े का आटा, बेल का रस, इस ईटे का छोटा बजरी और कोयला, सारी चीज़ों का मसाला बना के इसको जोड़ा गया। इस ज़माने में अकाल पड़ा था, गरीबों को रोज़गार देने नवाबों ने इमामबाड़ा बनाया। जब बना रहे रात में गिराते थे, दिन में बनाते थे। जिनको काम करने में शर्म आती थी, रात के अंधेरे में वो लोग दीवार गिराते थे। जो लोग काम करना चाहते थे उनसे दिन के उजाले में दीवार को बनवाया जाता था। तो आज इस भूलभुलैया की बदौलत देखिए ऊपर वाले के करम से पूरा हो रहा है। यानी रोज़गार देने के लिए इमामबाड़ा इतना बड़ा नवाबों ने इबादत गाह बनवाई थी। आज इस भूलभुलैया की बदौलत कितने लोगों की रोज़ी जुड़ी हुई है, और जब तक ये भूलभुलैया रहेगी काफ़ी लोगों को रोज़गार इसी के ज़रिए से मिलता रहेगा। यानी जो उनका मकसद था काम देने का, वो आज इस भूलभुलैया की बदौलत पूरा हो रहा है। अब आखिरी मंजिल पे लखनऊ सिटी के बारे में आपको बताएंगे। अब हम लोग छत पर चल रहे हैं, टेरेस पर चल रहे हैं हम लोग। वैसे तो मेरे हिसाब से 1000 रास्ते हैं, 1000 रास्ते, और उसमें केवल एक सही है आगे, क्योंकि ये जामा मस्जिद सेम दिल्ली में है। दिल्ली को देख के ये मस्जिद यहाँ के ऊपर बनाई गई थी। इस कॉर्नर में क्लॉक टावर घंटाघर बना हुआ है। वहाँ पर रेड कलर की बिल्डिंग राइट साइड में नीचे बनी है, उसको पिक्चर गैलरी कहते हैं। बादशाह नवाबों की फ़ोटो लगी, हीरे जवाहरात सोने चांदी के पाउडर से तस्वीर को पर्दे बनाया गया। तो फ़ोटो जिस एंगल से आप देखेंगे लगेगा बादशाह घूम भी देख रहे हैं। उस ज़माने की 3D पिक्चर है। तो टिकट आपका वहाँ भी काम करता है। वो वाइट कलर की मस्जिद देख रहे हैं, वो टीले वाली मस्जिद है। बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था इसको, टीले वाली मस्जिद को। जितनी भी वाइट बिल्डिंग आप देख रहे हैं, पूरा लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है ये। और सामने 2 बिल्डिंग बनी गई है। ये लखनऊ का चौक मार्केट है। चिकन कपड़ा बहुत ही मशहूर है यहाँ का, वो सब यहाँ चिकन बनाया जाता है। यानी लखनऊ की हाथ की कारीगर का चिकन कपड़ा बहुत ही मशहूर है। कुर्ता पजामा, साड़ी, सूट, वो सब यहाँ मिलता है। लेकिन यहाँ बनता है, बाकी जगह बिकने के लिए जाता है। यानी शिवानी और आख्या ने तीनों लोगों ने इमामबाड़ा देख लिया, और गाइड ने आपको सारी डिटेल बता ही दी होगी। और उसके बाद अभी हम टेरेस पर हैं, और ये जो टेरेस है, ये छत है, ये एशिया की लॉन्गेस्ट छत है जो बिना किसी सपोर्ट के बनी है। इसमें ना किसी तरह की सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, ना मोरंग, ना ही सरिया का। ये जो छत बनी है और यहाँ की जो दीवारें हैं वो मसाले से, जो खाने वाले मसाले होते हैं जिनमें गुड़, शक्कर और जो है उड़द की दाल, इन सारी चीज़ों से मिक्स करके यहाँ का मसाला बनाया गया, और इससे ये पूरी बिल्डिंग तैयार की गई है। तो यही था मेन बातें हैं। बाकी टिकट का प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अभी ये भैया ने 10 मिनट का टाइम दिया यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, और उसके बाद फ़ोटो कुछ क्लिक करके हम लोगों को ये छोड़ देंगे वही भूल भुलैया में वापस। और उसके बाद हम लोगों को बाहर निकलना रहेगा। अगर निकल पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वो खुद निकालेंगे। और इतना ही था।